हम बैक जी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th के लिए विद्युत धारा चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और देखते हैं कि 20 ऐसे क्वेश्चन में से जो है आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, कितना मैक्सिमम अच्छा स्कोर कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश जो है वो कितने प्रोटॉन से बना हुआ होता है। आपके पास ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन बी आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19। ऑप्शन सी आपके पास 6.25 इंटू 10⁻−18। ऑप्शन डी आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो याद रखिएगा एक कूलाम आवेश जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका दूसरा सवाल है कि किस उपकरण में जो है धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है कुंडली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा किस में नहीं होता है, तो कुंडली में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका तीसरा सवाल है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश है ना, तो आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो क्या होगा। देखो 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकेंड होता है। ठीक है, और इसके बाद कूलम आपके पास कितना, यानी चार्ज का मान 120 दिया है, और हम जानते हैं विद्युत धारा है ना क्या होता है, Q बराबर है ना I इंटू टी होता है। ठीक है, और इस यहाँ से अगर हम धारा का मान निकालें तो Q बराबर Q/T आता है। ठीक है, तो यानी हमको यहाँ से पता चला कि I बराबर जो है यानी करंट बराबर जो है Q/T होता है। तो यहाँ से 120/60 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बार भी इसको काटेगा यानी 2 एम्पियर करंट आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका चौथा नंबर सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका पांचवा नंबर सवाल है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है श्रेणी क्रम, बी है पार्श्व क्रम, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका छठा नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आपके पास वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है आपके पास एम्पियर। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है जी, तो एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका सातवां नंबर सवाल है यहाँ से कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है आपके पास धारा, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है विभव और ऑप्शन डी है आपके पास विद्युत शक्ति। तो याद रखिएगा आमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल पर। 8 नंबर सवाल है कि शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किस चीज़ का जी। तो आपके पास ऑप्शन ए है तांबा है ना, ऑप्शन बी है आपके पास कार्बन, ऑप्शन सी है आपके पास जस्ता और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा शुक्र सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो याद रखिएगा कार्बन से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8वां नंबर के बाद आपका 9 नंबर सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना। ऑप्शन ए है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻20। ऑप्शन बी है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻−20। ऑप्शन सी आपके पास 1.6 इंटू 10⁻−19 और ऑप्शन डी आपके पास 1.6 इंटू 10 है ना -19 कूलाम। तो यहाँ पे 20 था, सॉरी जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। एक इलेक्ट्रॉन पर याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास विद्युत धारा, ऑप्शन बी है आपके पास विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है आपके पास विभवांतर, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना 11 नंबर क्वेश्चन पे। बताइएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर के कितने तुल्य विद्युत धारा होगा, यानी 1 माइक्रो एम्पियर धारा जो है वो कितने विद्युत धारा के बराबर होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मैक्रो का मतलब कितना होता है जी, आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो हम जानते हैं 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका यहाँ से 12 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास आमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है आपके पास कुंडली,
और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका अगला सवाल है यहाँ से सवाल नंबर 13 कि जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी है आपके पास प्रोटॉन, ऑप्शन डी आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा जब किसी चालक पे विद्युत धारा बढ़ती है तो गतिशील कण क्या होते हैं जी, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आपका अगला सवाल है 14 नंबर की विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है आपके पास एम्पियर। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है जी, कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है जी, तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि निम्नलिखित पदार्थ में चालक है, यानी कौन विद्युत का चालक है। ऑप्शन ए है आपके पास अभ्रक, ऑप्शन बी है आपके पास कांच, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है आपके पास मिट्टी। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा चालक हो जाएगा, तो एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर जो है वो किस कण की गति पर आश्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप है ना, आपका अगला सवाल है यहाँ से सवाल नंबर 18 कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 से लेकर 1 वोल्ट के बीच जो है 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसे वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो है जो दो वोल्टेज दिया होता है उनके बीच का डिफरेंस लेना है। तो 1 और 0 के बीच का डिफरेंस 1 होता है और 20 विभाजन चिन्ह है तो 20 से डिवाइड करिएगा, आपका वही सवाल है ना, वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका जो सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो यहाँ से भाग करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे है ना, तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, एक और जीरो लेंगे यहाँ पे, एक और जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 बार में गया तो यानी 0.05 एम्पियर, 0.05 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो 18 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसी के साथ आपका यहाँ से 19 नंबर सवाल है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी है समांतर क्रम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा है ना समांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका आखिरी सवाल है यहाँ से कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास आमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ यहाँ से टोटल 20 सवाल जो है आपके फिजिक्स से समाप्त होते हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ से ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपने कितने स्कोर किए। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ तक अपने दोस्तों में शेयर करिए और PDF नोट के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इस इत्यादि चीज़ों के साथ। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी स्टडी मटेरियल आप हमसे ले सकते हैं जी, है ना, कोई भी पैसा आप सभी से नहीं लिया जाएगा। और बाकी अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट का 1 शॉट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो है ना इसी चैनल के अंदर जो है आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।